हेलो दोस्तों, मैं शशिकांत चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस बाय शशिकांत सर पे। और आज तारीख है 22 अगस्त 2020 और मेरा नाम है शशिकांत चौहान। तो आप लोगों के सामने मैं आज के इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो इसका टाइटल है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस यानी डीएनए। तो आप हमारे साथ डेली बने रहिए। आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं 22 अगस्त 2020 को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और ये जो आर्टिकल्स हम लेंगे या करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ये डिफरेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को लेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप लोग डेली इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका करंट अफेयर्स पूरे महीने का तैयार हो गया अगर हर दिन हमारे साथ बने रहेंगे तो। और ये अनअकैडमी पे अगर फॉलो करना है तो अनअकैडमी पे ये डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है, सेम यही टॉपिक होता है। और अनअकैडमी पे किसी को एडमिशन लेना है तो ये एसके सर 10 का यूज करने से 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अनअकैडमी के प्रोफाइल पे हमारा जाके फॉलो कर सकते हैं। और मेरा नाम शशिकांत चौहान सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो अनअकैडमी में सिलेबस चल रहा है वो नाइट क्लास में चल रहा है, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा रहा हूं। तो जो बैंक के एक्सपीरियंस होंगे तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है। तो आप लोगों बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड ये क्लास है और ये देख रहे हैं कि इस महीने ये क्लासेस हुए हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इनरोल करना होगा इसके लिए अनअकैडमी पे। सुबह यही क्लास जो हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं ये मॉर्निंग क्लास होती है। सिलेबस जो है वो डेली करंट अफेयर्स हम पढ़ाएंगे, ये भी अनअकैडमी पे अवेलेबल होगा और फिर बाद में दोपहर में ये YouTube पे भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेली करंट अफेयर्स है, डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होगी। और एक आफ्टरनून यानी एक क्लास होगी 4 से 5 बजे के बीच में, और ये 2 दिन क्लास होगी, वीकली क्लास है। 23 अगस्त 2020 को इंडेक्स सबमिट और एक्सरसाइज पार्ट 1 के हिसाब से होगा, और 24 अगस्त को इंडेक्स सबमिट एक्सरसाइज पार्ट 2 होगा और एमसीक्यू के तौर पे होगा। तो चलते हैं हम लोग आर्टिकल्स स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स क्या है देखा जाए तो आज ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है। इकोनॉमिक्स टाइम्स जो आज आया है मार्केट में, जो 20 अगस्त 2020 को, तो इसमें कहा गया कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है भारत के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है हर्षवर्धन जी, और इन्होंने कोविड-19 की अवेयरनेस के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने एक इंटरैक्टिव वीडियो गेम लॉन्च किया है। तो इसके जरिए लोगों को जागरूकता फैलेगी, किससे संबंधित, कोविड-19 से संबंधित। और किसके द्वारा ये वीडियो गेम लॉन्च किया गया है कोविड-19 से रिलेटेड, तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया। और डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर यानी भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री हैं, और साथ ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं बोर्ड ऑफ मेंबर में। और यहां पे आप देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली की खबर है और यहां पे लिखा हुआ है कि टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोरोना वायरस पेंडेमिक, यानी जो महामारी है कोरोना वायरस की, इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने थर्सडे को फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यानी अपने आप में पहली बार इंटरैक्टिव वीडियो गेम लॉन्च किया गया, और साथ साथ 2 नए प्रोमोशनल वीडियो भी लॉन्च किए गए हैं, किससे संबंधित, कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के लिए। और इसका नाम जो वीडियो गेम का रखा गया है वो है कोरोना फाइटर्स। क्या है, कोरोना फाइटर्स डिजाइंड गेम है, और ये कोरोना फाइटर्स के नाम पर ये हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया है। अगला जो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री लॉन्चेस टेरिटरी प्रोसेसिंग सेंटर्स इन चंडीगढ़ एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की अगर बात करें यानी जनजाति मामलों के मंत्रालय की अगर बात करें तो इसके मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा जी हैं। और अर्जुन मुंडा जी के द्वारा ई लॉन्चिंग की गई है क्या, टर्सरी प्रोसेसिंग सेंटर्स। तो ये प्रोसेसिंग सेंटर कहां खोले गए हैं, 2 जगह पे ये खोले गए हैं, एक तो चंडीगढ़ में और दूसरा महाराष्ट्र में। इसमें आते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो न्यू दिल्ली की खबर है, 20 अगस्त की खबर है, और द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑन थर्सडे लॉन्च 2 टर्सरी प्रोसेस सेंटर्स इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र टू enhance the income tribal forest gatherers by adding value non-timber forest products। तो यानी जो जनजाति लोग जंगली क्षेत्रों में रहते हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनको इनहेंस करने के लिए, उनकी रोजगार जनरेट करने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए, उद्यमिता को विकसित करने के लिए ट्राइबल लोगों के लिए ये स्कीम लाई गई है, जो केवल टिम्बर फॉरेस्ट से रिलेटेड ये इनकम नहीं है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट से यानी लकड़ी से, जंगली लकड़ी से इनकम की बात नहीं हो रही है। जंगल के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जंगल में, तो उनके
प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है। यहां पे देखा जाए तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जिनका नाम क्या है, अर्जुन मुंडा जी। तो याद रखिएगा कि जो जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, भारत के अर्जुन मुंडा जी हैं। इनके द्वारा लॉन्च किया गया है सेंटर्स अंडर द ट्राई फूड। ये प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है जो अभी लॉन्च किया गया, ट्राई फूड प्रोजेक्ट का नाम है। बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम ट्राइफेड कहते हैं। तो यहां पे ट्राइफेड कई बार यूज हो रहा है, करंट अफेयर्स में ये न्यूज आता है। तो ट्राइफेड की अगर बात करें तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये भारत में ट्राइबल्स के लिए एक सहयोग के लिए, उनके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए फेडरेशन काम करती है ट्राइफेड, जो ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड आता है। तो ये ट्राइफेड इसको इंप्लीमेंट किया है जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और साथ साथ इसमें एक और मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, दोनों मिनिस्ट्री मिलके इस प्रोजेक्ट को शुरू किए हैं जिसका नाम क्या है, ट्राइफेड है। अगर हम ट्राइफेड की अगर बात करें तो ट्राइफेड जो शब्द मिलके बना है, एक तो ट्राई शब्द जो हो गया वो ट्राइबल से हो गया, ट्राइबल या ट्राइफेड हो गया, और दूसरा फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो यहां पे फूड शब्द जुड़ गया। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ट्राई और ये क्या हो गया, फूड। तो ट्राइबल मिनिस्ट्री और फूड मिनिस्ट्री दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को शुरू किए हैं, तो इसको ट्राई फूड का नाम दे दिया गया है। ट्राइफेड की अगर बात करें, इस जो संस्था है जो इंप्लीमेंट करती है, ट्राइफेड फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री यानी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड हैंडलूम्स। तो ये ट्राइफेड का रोल क्या होता है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, कि जो जनजातीय लोगों के द्वारा जो कलाकारी होती है, यानी आर्ट होता है और उनके द्वारा बनाया गया जो क्राफ्ट होता है, हैंडलूम्स होते हैं, उनको मार्केट तक पहुंचाना। तो मार्केटिंग डेवलपमेंट का काम करता है, किसके लिए, ट्राइबल्स के लिए। और ये फेडरेशन है भारत का जो ट्राइबल अफेयर्स के लिए बनाया गया है, ट्राइबल्स के उत्थान के लिए बनाया गया, जनजातियों के उत्थान के लिए बनाया गया। वन ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं ये देखा जाए, प्रोसेसिंग अंटिल्स विल बी सेटअप इन रायगढ़ महाराष्ट्र। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए रायगढ़ महाराष्ट्र में एक सेंटर खोला गया है, जो इन्हीं दो का एक पार्ट है, जो दो जगह खोला जा रहा है सेंटर, उन्हीं में से एक है रायगढ़ महाराष्ट्र में खोला गया है। और यहां पे किस चीज के प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, तो ट्रेडिशनल ट्राइबल ड्रिंक को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे महुआ हुआ, आंवला हुआ, कस्टर्ड एप्पल हुआ, जामुन हुआ, और प्रोड्यूस्ड महुआ ड्रिंक्स, महुआ से महुआ ड्रिंक बनता है, आंवला जूस बनता है, कैंडी, जामुन जूस, कस्टर्ड एप्पल पल्प। तो इस तरीके से ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड हैं, फूड से प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं और फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं, इसीलिए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है। और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है, हरसिमरत कौर जी हैं, याद रखिएगा, हरसिमरत कौर बादल जी हैं जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं इंडिया की। और फिर दूसरा जो सेंटर खोला गया है वो खोला गया है अदर मल्टी कमोडिटी प्रोसेसिंग सेंटर्स, जो खोला गया है जगदालपुर में खोला गया है। जगदालपुर क्या है, कहां है, छत्तीसगढ़ में है। जगदालपुर कहां है, छत्तीसगढ़ में है। और इस जगदालपुर छत्तीसगढ़ में दूसरा सेंटर खोला गया है। ये यहां पे भी क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, महुआ, आंवला, हनी, केशव, टमेरिंड, जिंजर, गार्लिक एंड अदर फूड एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्ट यहां पर प्रोड्यूस किए जाएंगे। किसके द्वारा, ट्राइबल्स के द्वारा, क्योंकि ट्राइबल्स के उत्थान के लिए बात की जा रही है, ट्राइबल्स के इनकम की बात की जा रही है, ट्राइबल्स के एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, ट्राइबल्स के एंटरप्रेन्योर की प्रोडक्शन की बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो इन दो सेंटर्स पे ट्राइबल्स के लिए एक स्कीम सेंटर खोला गया। प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट के नाम से, ट्राइफूड प्रोजेक्ट के नाम से, एक रायगढ़ महाराष्ट्र में और दूसरा जगदालपुर छत्तीसगढ़ में। जगदालपुर अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा में आया था, क्योंकि भारत का यह पहला ऐसा म्युनिसिपैलिटी है या नगर निगम है जो फॉरेस्ट लैंड एरियाज के सर्टिफिकेट किसको दे रहा है, अर्बन एरिया में। तो ये अर्बन एरिया में ये जारी करने वाला सर्टिफिकेट, लैंड सर्टिफिकेट जारी करने वाला यह पहला म्युनिसिपैलिटी है और छत्तीसगढ़ में स्थित है जगदालपुर। और मुंडा जी की अगर बात करें, अर्जुन मुंडा जी क्या है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और ट्राइफेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनका नाम है प्रवीर कृष्णा। ठीक है, तो यहां पे दो तीन बातें आपको याद रखनी है कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के साथ मिलके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बढ़ावा देने के लिए, ट्राइबल्स के इनकम को बढ़ावा देने के लिए, ट्राइबल्स को रोजगार उत्पन्न करने के लिए, ट्राइबल्स की उद्यमिता को विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ट्राई फूड। और ट्राई फूड जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ट्राइफेड के द्वारा
ट्राइफेड के एसोसिएशन से इसे इंप्लीमेंट किया गया है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ये दो जगह पे सेंटर खोले गए हैं, एक तो रायगढ़ महाराष्ट्र में और दूसरा खोला गया है छत्तीसगढ़ जगदलपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल से संबंधित बातें हो गई। दूसरा है इंडिया की अगर बात करें, इंडिया टू लॉन्च न्यू कार्गो फेरी सर्विस। तो इंडिया क्या कर रहा है, एक कार्गो फेरी सर्विस शुरू कर रहा है। किन दो देशों के बीच हो रहा है ये, इंडिया और मालदीव के बीच ये कार्गो फेरी सर्विस से शुरू हो रहा है, और ये 3rd वीक ऑफ सितंबर से शुरू हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखा जाए तो ये एक तरह से जो कार्गो फेरी सर्विसेज है ये सी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। किसके बीच, इंडिया और मालदीव के बीच। इंडिया और मालदीव के बीच ये क्या कर रहा है, सी कनेक्टिविटी दे रहा है, और एक वेसल डेवलप हो रहा है, और इसके जरिए इंडिया और मालदीव के बीच क्या हो जाएगा, ट्रेड होगा। किसके जरिए, फेरी के जरिए ट्रेड होगा, ठीक है। और अगर ये बात करें तो इंडिया के किस जगह से ये ट्रेड होगा, कोची और तूतीकोरिन जो केरला में है, कोची और तूतीकोरिन से ये फेरी चलेगी। कहां पे, माले में चलेगी। माले क्या है, माले राजधानी है किस देश की, बांग्लादेश की। तो ये कोची और तूतीकोरिन भारत के बंदरगाह होंगे, और ये माले से टर्न ओवर करेंगे, ट्रेड करेंगे फेरी के जरिए। इसीलिए इसको कार्गो फेरी सर्विस कहा गया कि कार्गो मतलब सामान को ले जाना, ले आने की बात हो जाएगी। और ये शुरू हो जाएगा कब, 3rd वीक ऑफ सितंबर में शुरू हो जाएगा। 3rd वीक ऑफ सितंबर में ये शुरू हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो ये पिछली साल जून 2019 में मालदीव की यात्रा पे गए थे, तो ये कमिटमेंट किए थे कि कार्गो फेरी शुरू किया जाएगा। उसी के कड़ी के तौर पे उसको अमली जामा चलाने के लिए ये 3rd वीक ऑफ सितंबर में ये कार्गो फेरी सर्विस शुरू की जा रही है। किन दो देशों के बीच, इंडिया और मालदीव के बीच। किसके बीच, कोची, तूतीकोरिन और माले के बीच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना श्रीशैलम पावर प्लांट में आग लग गई थी, और श्रीशैलम पावर प्लांट जो है वो किस स्टेट में सिचुएटेड है, तेलंगाना में है। और ये 5 लोगों का वहां मरने की खबर आ रही है, और पीएम मोदी ने इस अफसोस जताया है। और यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि श्रीशैलम जो पावर प्लांट है, श्रीशैलम पावर प्लांट, ये किस राज्य में सिचुएटेड है, तो इसका आंसर सही है तेलंगाना में। और तेलंगाना के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। और जब 2 जून 2014 को एक नया राज्य के तौर पे, 29वें राज्य के तौर पे तेलंगाना की स्थापना हुई थी, लेकिन आज की डेट में टोटल स्टेट्स जो हैं वो 28 हो चुके हैं, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर जो एक राज्य हुआ करता था अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया, तो 29 राज्यों की जगह अब 28 स्टेट हो गए। तो 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया क्या हो गया, तेलंगाना हो गया, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां हैं। फिर अगला हम पॉइंट लेंगे जो आर्टिकल से रिलेटेड है, वो है कि जो फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट जिसको किसने खरीद लिया है, वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। तो फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप कर रहा है किसके साथ, सस्तो डील के साथ। और सस्तो डील किस देश की ई कॉमर्स कंपनी है, नेपाल की है। और ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट ने नेपाल के सस्तो डील के साथ क्या किया है, डील किया है। तो याद रखिएगा कि फ्लिपकार्ट अभी हाल ही में किस देश के ई कॉमर्स कंपनी के साथ किया है, तो नेपाल के साथ। और उस कंपनी का नाम क्या है नेपाल के, जो इसके साथ फ्लिपकार्ट ने किया है, सस्तो डील नाम है। और ये जो फ्लिपकार्ट है वो किसने अधिग्रहित कर लिया है, तो वॉलमार्ट ने। और किस लिए ये किया गया है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए। फिर नेक्स्ट है ESIC, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहते हैं। इसके द्वारा बेरोजगार जो हुए हैं, वर्कर्स जो बेरोजगार हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से, लगभग 40 लाख लोग क्या हुए हैं, अनएम्प्लॉयड हुए हैं वर्कर्स। तो इनको 50% जो भी सैलरी मिला करती थी, इनकी 50% सैलरी कौन देगा, ESIC कवर करेगा। और कितने महीने तक ये कवर करेगा, 3 महीने तक। अगले 3 महीने तक ESIC के द्वारा वेजेज दिए जाएंगे, मजदूरी दी जाएगी या उनकी तनख्वाह दी जाएगी 3 महीने तक। उनकी जो पहले सैलरी हुआ करती थी उसका 50%। ये कितने लाख लोगों को कवर करेगा, तो ये 40 लाख बेरोजगारों को कवर करेगा, जो अभी कोविड-19 की वजह से बहुत लोग जॉब खोए हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। और अगली बात करेंगे कि इंडिया और इजराइल ने अभी हाल ही में दोनों के बीच एक पैक्ट पे साइन हुआ है, और किससे संबंधित, कल्चरल एग्रीमेंट से रिलेटेड ये साइन था। और ये फर्दर स्ट्रेंथन द पीपल टू पीपल टाइज, यानी एक दूसरे देशों के लोगों के बीच इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, कल्चरल एक्टिविटी को शेयर करने के लिए ये दोनों देशों के बीच, इंडिया और इजराइल के बीच क्या हुआ है, कल्चरल एग्रीमेंट हुआ है, यानी सांस्कृतिक समझौता हुआ है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच। और
जो इजराइल है उसकी राजधानी जेरूसलम होती है और करेंसी शेकेल होती है और लैंग्वेज हिब्रू होती है और वहां की जो सिक्योरिटी होती है उसको मोसाद कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके बीच, इजराइल के बीच, और इजराइल और इंडिया के बीच कल्चरल एग्रीमेंट हुए हैं। अभी हम बात करें तो रेलीगियर यहां पे लिखा हुआ है। रेलीगियर जो है, रेलीगियर हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कर दिया गया है। तो बस याद रखना है यहां पे कि जो रेलीगियर है, रेलीगियर जो है अब इसका नाम केयर हो गया है। रेलीगियर इंश्योरेंस कंपनी के लिए केवल हुआ है, ये नहीं कि सारे रेलीगियर के कंपनियों के लिए हुआ है। ठीक है, तो रेलीगियर का जो नाम है वो चेंज हो गया है। क्लियर है, तो रेलीगियर हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो गया। और ये कब से इफेक्टिव है, तो ये है 19 अगस्त 2020 से ये इफेक्टिव हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक पैनल बनाया था, और ये पैनल कहें या कमेटी कहें, तो एक पैनल बनाया गया था किससे संबंधित, शुगर केन के प्राइस और शुगर रेट्स को कोरिलेट करने के लिए। तो नीति आयोग ने जो पैनल बनाया था, और उस नीति आयोग के जो पैनल बनाए गए थे उसके हेड कौन थे, रमेश चंद थे। तो नीति आयोग को हम थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और नीति आयोग के द्वारा बनाया गया जो पैनल था शुगर केन के प्राइस से रिलेटेड, उसके हेड कौन थे, रमेश चंद। और रमेश चंद ने अपनी रिपोर्ट पेश की है नीति आयोग को, और नीति आयोग ने उस रिपोर्ट को, ड्राफ्ट को रिलीज किया है, और उसमें कहा गया है कि रमेश चंद की अध्यक्षता में यह निर्धारित किया गया है कि जो शुगर केन की जो प्राइस होती है वो शुगर रेट से क्या कर दिया जाए, लिंक कर दिया जाए। तो यहां शुगर कंफ्यूजन होगा। शुगर केन का मतलब गन्ना, यहां पे शुगर केन जो है, यहां पे जो शुगर केन है वो गन्ने से रिलेटेड है, और यहां पे जो शुगर है वो चीनी से रिलेटेड है। तो पहले गन्ना बनता है, फिर उससे शुगर का प्रोडक्शन होता है। तो जो शुगर केन की यानी गन्ने की जो प्राइस होती है वो चीनी से क्या कर दिया जाए, लिंक कर दिया जाए। तो ये रिकमेंडेशन रमेश चंद की अध्यक्षता में जो पैनल थी उसके द्वारा किया गया है। अब ये नीति लीग खबर है, विशेष आर्टिकल को देखें तो नीति आयोग टास्क फोर्स हैज रिकमेंडेड लिंकिंग शुगर केन प्राइस टू शुगर रेट्स टू कीप द इंडस्ट्री इन साउंड फाइनेंशियल हेल्थ। तो फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जरूरी है। और इट हैज ऑल्सो पिच्ड फॉर अ वन टाइम इंक्रीज इन मिनिमम शुगर प्राइस to 33 पर किलो टू हेल्प शुगर मिल्स कवर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मिनिमम जो शुगर प्राइस रखी गई है, यहाँ शुगर प्राइस का मतलब गन्ना नहीं है, यहाँ पे चीनी है। तो चीनी का मिनिमम सपोर्ट शुगर प्राइस जो क्या रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा 33 रुपीज रखा गया है, जिससे शुगर मिल्स की जो कॉस्ट है वो भी निकल आए और किसान को फायदा भी हो। तो ये को रिलेट किया गया है शुगर केन और शुगर के रेट से। अगर शुगर का रेट बढ़ेगा मार्केट में तो शुगर केन की प्राइस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसके लिए जो पैनल बनाई गई थी इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र। चंद्रयान की अगर बात करें तो चंद्रयान 2 को लॉन्च हुए पूरे 1 साल हो गए, और ये चंद्रयान 2 अभी भी ऑर्बिटर में 1 साल जो ऑर्बिट चक्कर होता है वो पूरा करने में सफल रहा। तो ऑर्बिटर कंप्लीट्स 1 ईयर अराउंड मून। तो अभी तक 1 साल कंप्लीट हो गए जो चंद्रयान मिशन हम लोग भेजा गया था, और सुबह सुबह भोर में हम लोग ये देखा था बहुत, और थोड़ा सा खुशी भी हुई थी और थोड़ा सा निराशा भी हुआ था। और 4400 अब तक ये ऑर्बिट का चक्कर लगा चुका है, और भी बहुत सारी चीजें इसने पता लगाया है। और एक चीज ये पता लगा है कि जो चंद्रयान 2 है उससे एक इमेज ली गई है, और इस इमेज से पता चला है कि एक गड्ढा है, एक क्या है, एक गड्ढा वहां पे चंद्रमा पे देखा गया है। और इस गड्ढे का नाम जो दिया गया है वो विक्रम साराभाई नाम दिया गया है, जो फाउंडर हैं, देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिक माने जाते हैं सर्वप्रथम। तो विक्रम साराभाई का नाम दिया गया है इस गड्ढे को। ठीक है, तो इस खबर से इंपॉर्टेंट यही है कि चंद्रयान 2 के 1 साल पूरे हो गए, और ये अभी परिक्रमा कर रहा है, ऑर्बिट का चक्कर लगा रहा है चंद्रयान 2। ठीक है, और बहुत सारे इमेज भेजता रहता है। फिर डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा एक हैंडबुक लॉन्च की गई है। एक कोई नॉवेल की किताब नहीं है और नहीं कोई पढ़ने वाली किताब है। ये किससे रिलेटेड है, इसका टाइटल क्या है, इट राइट इंडिया, यानी हमको क्या
खाने चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड में जो ऑयली प्रोडक्ट होते हैं, तो ये जो हेल्थ के लिए जो जरूरी होता है, क्या हमारे लिए पौष्टिक चीजें हैं, न्यूट्रिशियस क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए जो देश शरीर के लिए हानिकारक हो, तो उसे संबंधित इट राइट इंडिया, यानी राइट अच्छा खाना खाना चाहिए, इट राइट इंडिया, ये हैंडबुक लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है FSSAI के द्वारा, ठीक है, FSSAI के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये वेबसाइट जो है FSSAI के वेबसाइट पे इट राइट इंडिया इनिशिएटिव FSSAI के द्वारा लिया गया है, और इसका हैंडबुक जो लॉन्च किए हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। HSBC की अगर बात करें तो HSBC जो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया में इसने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। इस ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम की बात करें तो ये फाइनेंस करेगा, यानी लोन देगा किस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए? इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी जो इन्वायरमेंट के लिए बेहतर साबित होता है या इन्वायरमेंट के लिए अच्छा प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए HSBC एक नया प्रोजेक्ट नाम शुरू किया है जिसका नाम है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। तो यहां पे पूछा जाएगा कि इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के द्वारा अभी हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है, किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर होगा HSBC बैंक के द्वारा। और HSBC एक विदेशी बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहां है? जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। चेतन भगत की एक किताब आने वाली है और उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जैसे फिल्मों में ट्रेलर रिलीज होता है, फिल्म आने से पहले उसकी भूमिका एक पता चल जाती है, उसी तरीके से इसका भी एक कुछ पॉइंट्स चेतन भगत ने रिलीज किया है। और इस जो आने वाली बुक है उसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर इसका नाम है, याद रखिएगा। ये आने वाली किताब है किसकी? चेतन भगत जी की। और इनकी किताबों में आप देखिएगा कि जितनी भी नॉवेल इनकी होती हैं उसमें न्यूमेरिक शब्द जरूर होता है, न्यूमेरिक वर्ड जरूर होता है। तो यहां पे भी देखिए नई किताब आ रही है तो वन एक न्यूमेरिक वर्ड है। तो यहां पे भी आपकी जितनी भी किताबें देखिए, गर्ल इन रूम 105 भी 2018 में आई थी ऐसे ही, तो 105 105 इज न्यूमेरिक वर्ड। देखिए यहां पे 105 क्या है? न्यूमेरिक वर्ड है। फिर देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, किस वजह से? कोरोना की वजह से। तो गूगल ने एक लॉन्च किया है, क्या? एक ऐप लॉन्च किया है भारत में, और उस ऐप का नाम है कोर्मो जॉब्स। तो कोर्मो जॉब्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जॉब सीकर के लिए, यानी जिनको जॉब की जरूरत है उनके लिए गूगल ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है कोर्मो जॉब, याद रखिएगा। और ये एक आर्टिकल हम लोगों का क्या होता है? समाप्त होता है। लेकिन हम लोग MCQ देखेंगे। MCQ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो आज से रिलेटेड हैं या पहले हम करा चुके हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे। तो यहां पे देख लिया जाए कि ये क्वेश्चन है कि यूनियन कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। NRA किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है? तो ये सही आंसर है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो ये जो संशोधन किया गया है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में संशोधन करके CET को लाया गया है और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का स्थापना किया जाएगा। तो राइट आंसर इज सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अगर बात करें, कैबिनेट ने अडानी इंटरप्राइजेज को निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत AII के कितने हवाई अड्डों को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ लीजिंग आउट हाउ मेनी एयरपोर्ट्स ऑफ AAI अंडर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप टू अडानी इंटरप्राइजेस। तो ये यहां पे आपको बता दें कि ये जो आंसर है वो 3 है। 3 आंसर राइट आंसर ये है। और इसमें बता दें कि वो 3 एयरपोर्ट कौन से हैं जो अडानी ग्रुप को दिया जाएगा। एक तो जयपुर है, एक कौन सा है? रुकिए 1 मिनट। एक क्या है? एक जो है वो जयपुर है, दूसरा है गुवाहाटी है, गुवाहाटी, तीसरा है तिरुवनंतपुरम, तीसरा है तिरुवनंतपुरम। ये 3 जो ये एयरपोर्ट हैं, जो ये 3 एयरपोर्ट हैं, ये भारत सरकार लीज पे दे रही है। किस पे दे रही है? लीज पे दे रही है। कितने साल के लिए? 50 साल के लिए। और किसको दी गई है? बिडिंग में किसने जीता है इन अधिकारिता? तो अडानी ग्रुप ने जीता है। तो ये याद रखिएगा कि 3 एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को दे दिया गया है केयर टेकर के तौर पे, केयर करने के लिए 50 साल के लिए। और अगला है, उस देश का पता लगाएं जिसने लोगों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के माध्यम से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ सांस्कृतिक समझौते यानी कल्चरल एग्रीमेंट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कल्चरल एग्रीमेंट यहां पे दिया हुआ है,
आप ऊपर देखिएगा कल्चरल एग्रीमेंट, पीपल टू पीपल एक्सचेंज की बात की जा रही है, तो ये राइट आंसर है इजराइल। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा, तो राइट आंसर है इजराइल। अगला क्वेश्चन है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने युवा और कोविड-19 नौकरियां, शिक्षा, अधिकार और मानसिक कल्याण पर प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो यूथ एंड कोविड-19 इंपैक्ट ऑन जॉब्स एजुकेशन राइट एंड मेंटल वेलबींग्स, ये किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है? तो राइट आंसर आप लोगों के 5 ऑप्शन में है सामने, तो राइट आंसर इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और जिसके अध्यक्ष गाय राइडर हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका शीर्षक आप लोगों के सामने है। फिर लक्ष्मी विलास बैंक जो है वो अभी हाल ही में एक डिजिटल इनिशिएटिव लिया है और इसका नाम है लक्ष्मी डीजी गो। तो लक्ष्मी डीजी गो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक? तो लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर कहां होता है? तो राइट आंसर इज चेन्नई, तो चेन्नई में हेडक्वार्टर होता है। फिर अगला, सद्भावना दिवस वॉज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 20 अगस्त। तो सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन ये किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो राजीव गांधी के जन्मदिन पे, याद रखिएगा, राजीव गांधी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने इंटरैक्टिव न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन ऐप विकसित किया है और ये ट्रांसलेशन के लिए विकसित किया गया है। तो हिंदी से कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की जाएगी? तो गोंडी लैंग्वेज में। ठीक है, तो राइट आंसर इज गोंडी। तो हिंदी से गोंडी लैंग्वेज और गोंडी से हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिसर्च लैब बनाया है और गोंडी एक सेंट्रल साउथ इंडिया का लैंग्वेज होता है। ठीक है, द्राविड़ लैंग्वेज है एक तरह से। किस देश को जैविक किसानों की संख्या में पहला स्थान दिया गया है? तो अगर ऑर्गेनिक फार्मर्स नंबर ऑफ, यानी ऑर्गेनिक फार्मर्स की पॉपुलेशन की बात की जाए कि भारत में जैविक खेती करने वाले जो किसान हैं उनकी संख्या के आधार पर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या किस देश में है? इंडिया। तो इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे है। लेकिन अगर लैंड एरिया के अगर बारे में बात किया जाए कि भारत में जो लैंड एरिया जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, जहां वो लैंड एरिया जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, तो राइट आंसर होगा भारत 9वें स्थान पे। भारत क्या है? 9वें स्थान पे। अगर हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स की बात करें, यानी किसानों की संख्याओं की बात करें जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो इंडिया नंबर 1 है। इंडिया क्या है? नंबर 1। लेकिन लैंड एरिया इन ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाए तो 9वें स्थान पे है। और विश्व में सबसे पहला स्टेट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अवार्ड जीता है वो है सिक्किम। तो सिक्किम इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, जहां पे पूरी तरीके से 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है सिक्किम में, विश्व का। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग अभी हाल ही में हुआ है और हरदीप सिंह पुरी के मंत्रालय यानी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये सर्वेक्षण किया गया है और 129 अवार्ड्स दिए गए हैं इसमें। और रैंकिंग सूची में किस शहर को शीर्ष पर रखा गया है, टॉप पे? तो सबसे साफ सुथरा शहर जो डिक्लेयर किया गया है अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है, तो राइट आंसर इज इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है, जिसको मिनी मुंबई कहते हैं। तो राइट आंसर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार टॉप पे कौन सी सिटी है? क्लीनेस्ट सिटी इज द इंदौर। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में गंगा नदी के तट पर किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है वाराणसी। राइट आंसर इज वाराणसी। और गृह मंत्रालय ने, इसको स्किप करते हैं, भारत किन 2 राष्ट्रों के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी इसके साथ और इंडिया भी जोड़ देंगे, तो इन 3 देशों के द्वारा मिलकर चीन की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, एक सप्लाई चेन बनाए हैं ये तीनों देश मिलके, जिससे हम चीन को मात दे सकें या उसके जो प्रभाव है देशों पे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, तो वो खत्म किया जा सके। तो ये कौन से 3 देश मिलकर काम कर रहे हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के लिए? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो किस बैंक ने डिजिटल बचत खाता, जन बचत खाता के नाम से डिजिटल अकाउंट ओपन करेगा? जो आधार ऑथेंटिकेशन होगा, डिजिटल अकाउंट जिसका नाम रखा गया है जन बचत खाता, तो ये कौन से बैंक के द्वारा किया जाएगा? फिनो पेमेंट बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा जो ये अकाउंट खोला जा रहा है जिसका नाम है जन बचत खाता, और ये ऑनलाइन डिजिटल के जरिए आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए ये अकाउंट खुलेगा।
कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर स्थान पे रहा है? तो मनीला। और मनीला राजधानी है किस देश की? फिलीपींस की। तो फिलीपींस की राजधानी होती है मनीला, और फिलीपींस में ही एडीबी का हेडक्वार्टर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर है माली। इसका सही आंसर है माली। तो माली के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया सैन्य विद्रोह यानी मिलिट्री कूप की वजह से, जिनका नाम था इब्राहिम बाउबकर कीता। फिर किस शहर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA को गुणवत्ता नियंत्रण लैब की स्थापना करने की बात कही गई है? तो पोरबंदर में। राइट आंसर इज पोरबंदर। तो ये समुद्री उत्पाद निर्यात के लिए विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MPEDA कहेंगे, और ये क्वालिटी कंट्रोल लैब होगी। तो ये कहां पे बनाया जाएगा? गुजरात के पोरबंदर में बनाया जाएगा। सेबी के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के कार्यकारी निदेशक जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है जीपी गर्ग। ठीक है, जीपी गर्ग को सेबी के कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। फिर WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर के कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा अभाव है? तो बुनियादी जो हाथ धोने की सुविधा है वो उसका अभाव है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में कितने प्रतिशत? 43% स्कूलों में ऐसी अभाव या कमियां देखने को मिली है। ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे ग्रामोद्योग बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे यह सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर इज सुधा शर्मा को। तो ऑनर्ड विद ग्रामोद्योग बंधु मित्र सुधा शर्मा को यह सम्मानित किया गया है। कोविड-19 की वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वैक्सीन की खरीद और उसके मैनेजमेंट से संबंधित जो राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वीके पॉल। याद रखिएगा, डॉक्टर वीके पॉल को बनाया गया है। प्रो डॉट कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रो डॉट कंपनी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनका नाम है रजत कपूर। रजत कपूर जी को बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करने की योजना शुरू की है? तो राइट आंसर इज पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है, स्टूडेंट्स को हैंडसेट, मोबाइल, स्मार्टफोन प्रोवाइड करना। कोरोना कविता काल पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर है PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। तो PS श्रीधरन पिल्लई ने अभी हाल ही में किताब लिखी है जिसका नाम है कोरोना कविता काल। ठीक है, कोरोना कविता काल इसका नाम है पुस्तक का। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। पहली बार विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? तो सही आंसर जो है ये 8 सितंबर को। ठीक है, और मैं अब इस आर्टिकल को समाप्त करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप लोग अनअकैडमी पे फॉलो जरूर करें। और अनअकैडमी को फॉलो करने के बाद आप लोग हमसे बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को एडमिशन लेना है तो यही राइट टाइम है, और आपको 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा अगर हमारा आप क्या यूज करोगे? कोड यूज करोगे। कौन सा कोड यूज करोगे? SK सर्टेन। तो ये कोड यूज करना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोड है। 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल सकता है, और आप अनअकैडमी जरूर ज्वाइन करें, फॉलो करें, जिससे आपको फ्री में भी क्लासेस मिलती हैं और पेड देने के बाद, पेड करने के बाद या सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सारी क्लासेस आपको फ्री मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कीजिए। मेरा नाम है शशिकांत चौहान और मैं बैंकिंग कैटेगरी में पढ़ाता हूं। ठीक है, और किसी को अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो यहां पे मैं बता दूं कि आपको बैंक कैटेगरी हो या कोई भी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में आप जाते हो तो यहाँ पे कैटेगरी का नाम आप देख लेंगे, जिस कैटेगरी में आपको एडमिशन लेना है, जैसे SSC में लेना है या UPSC में लेना है या बैंक के एग्जाम या UPPCS में लेना है, तो यहाँ पे उस कैटेगरी को चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने और 2 साल के लिए भी वैलिडिटी आपको मिलती है। जितना आप कम समय के लोगे उतना कॉस्टली पड़ेगा, और जितना ज्यादा समय के लिए लोगे तो उतना सस्ता पड़ेगा। और फिर आप उसको चूज
चूज कर लीजिए, 1 साल वाला या 2 साल वाला या 1 महीने, जो भी आपकी मर्जी। और फिर यहाँ पे आपको यहाँ कोड यूज करना है मेरा वाला, और ये मेरा कोड कौन सा है, ये है SK Certain। और यहाँ कोड यूज करने के बाद, कंटिन्यू करने के बाद आपके जो पैसे होते हैं वो 10% डिस्काउंट तुरंत हो जाते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे ऑलरेडी वीडियो देखे होंगे तो आपको क्रेडिट भी मिलता है, और क्रेडिट को अप्लाई करेंगे और फिर प्रोसेस में चले जाएंगे पेमेंट करके, और आप दिन भर वीडियो देख सकते हैं, किसी भी टीचर का वीडियो देख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। आप एक फीस जमा कीजिए और सैकड़ों टीचर के वीडियो आप देख सकते हैं। जिसको अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए। तो ये बहुत सुविधा और अच्छी बात है, और आज की डेट में घर बैठे तैयारी करने का एक बहुत बढ़िया मौका है। तो अनअकैडमी को जरूर ज्वाइन करें, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्लास को अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।